वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम वैलिड और इनवैलिड सीक्वेंस के बारे में, काउंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड हम तरीका देखेंगे कि कैसे हमें ये पता करना है कि कोई भी आउटपुट स्ट्रिंग जो हमें बोली गई है वैलिडेट करने के लिए कि इस इनपुट स्ट्रिंग से बन पाएगी या नहीं। ओके ना, उससे पहले मैं आपके साथ ना एक क्वेश्चन करने वाला हूँ एंड क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि देखो मेरे पास में ना 3 ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस दे रखी है। ओके, 3 है ये। फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस। तो इन 3 में ये अलग करेक्टर है, ये अलग है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है। तो मैं मल्टीपल कितने केसेस ऐसे बना सकता हूँ? तो मैं कर सकता हूँ ओपन ओपन ओपन, क्लोज क्लोज क्लोज। ओके, तो ये पहला ओपन किया, दूसरा ओपन किया, तीसरा ओपन किया, तीसरा क्लोज किया, दूसरा क्लोज किया, पहला क्लोज किया। ओके, तो ओपन का मतलब आप समझ सकते हो कि भाई मैं पुश कर रहा हूं, एंड क्लोज का मतलब आप समझ सकते हो कि मैं पॉप कर रहा हूं फ्रॉम अ स्टैक। ओके ना, मैं पहला ओपन ये कर सकता हूं, फिर मैं दूसरा ऐसे कर सकता हूं, एंड ये भी मेरा एक वैलिड पैरेंथेसिस का सीक्वेंस बनेगा कि मैंने पहला ओपन किया, ओके, दूसरा ओपन किया, दूसरा क्लोज किया, तीसरा ओपन किया, तीसरा क्लोज किया, पहला क्लोज किया। गॉट इट? यहाँ पे मेरा जो सीक्वेंस है वो नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे भी जो नीचे आया वो मेरा सीक्वेंस हो गया। ओके, नाउ मैं इस टाइप से ही बना सकता हूँ, पहला ओपन पहला क्लोज, दूसरा ओपन दूसरा क्लोज, तीसरा ओपन तीसरा क्लोज। ओके, मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ। ओके, तो पहला मैंने ओपन किया, पहला क्लोज किया, दूसरा ओपन किया, तीसरा ओपन किया, तीसरा क्लोज, दूसरा क्लोज। गॉट इट? मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, पहला ओपन किया, दूसरा ओपन किया, दूसरा क्लोज किया, पहला क्लोज किया, तीसरा ओपन किया, तीसरा क्लोज किया। तो यहाँ पे ये मुझे मल्टीपल सीक्वेंसेस मिले। ओके, तो अभी इसके अलावा कोई सीक्वेंस है तो आप मुझे बताओ, ठीक है। इसके अलावा कोई सीक्वेंस हो तो आप मुझे बताओ। ये मैंने 3 के लिए करके देखा, लेट से अभी मैं 2 के लिए करके देखूं। तो मेरे पास में 2 दे रखे, इनके साथ क्या बनेगा? तो पहला तो यही बन गया। ओके, दूसरा लेट से मेरे पहला ये है, पहला आउट, दूसरा दूसरा आउट, तो 1 2। सेकंड इज पहला दूसरा दूसरा पहला, तो ये मेरा 2 बने। यहाँ पे मेरे आपने अगर बना के देखा तो देखो क्या बनता है, वरना मेरे 5 बनकर आए। अगर मेरे पास में एक ही है तो यही बनेगा 1। ओके, तो ये मेरा सीक्वेंस बनता जा रहा है। लेट से अभी मैं 4 के लिए बनाऊं, मुझे यहाँ पे 4 पैरेंथेसिस दे रखे हैं एंड आपको बताना है 4 पैरेंथेसिस से कितने वैलिड सीक्वेंस मेरे बनेंगे। तो आप ऐसे बनाते नहीं रह जाओगे जैसे यहाँ पे मैं बनाता रह गया, ठीक है। 5 केसेस बने, यहाँ पे 2 बने, 1 बने, ये तो कम नंबर थे तो इसलिए ऐसा था, ठीक है। तो मेरा देखो बढ़ रहा है कैसे, पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 5, तो यहाँ पे मेरा सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है। चौथे 4 एलिमेंट्स के लिए आंसर इज 14, आंसर इज 14। एंड ये मुझे पता है 5 के लिए भी और बड़ा नंबर आएगा। तो ये कैसे याद होगा मुझे? यहां पर गेम आता है कैटलन नंबर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कैटलन नंबर। ये मैथमेटिकल टर्म है कैटलन नंबर, यहां पर उसका इंपॉर्टेंस आता है। एंड कैटलन नंबर बताता है नंबर ऑफ वैलिड परम्यूटेशंस। एंड कौन सी? स्टैक के बारे में बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ वैलिड स्टैक परम्यूटेशंस कौन बताता है? कैटलन नंबर। एंड ये नंबर होता क्या है? ये नंबर होता है 2n n 1/n+1। ये बेसिकली मेरा कैटलन नंबर का फॉर्मूला है। ओके, एंड दिस इज कॉम्बिनेशन। इसको मैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2n/n+1। ये आपने पढ़ा होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। सो ये कॉम्बिनेशन है। इसको अगर मैं खोलूं तो देखो खुल के ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल, ओके, देन 2n-n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, एंड उसके नीचे ये है तो ये आएगा यहाँ पे n+1। ये मेरा एक फॉर्मूला बनता है। एंड अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूं 4, ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या कर दूं मैं? 4 कर दूं, तब कैटलन नंबर के थ्रू मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 14 आना चाहिए, ठीक है। 3 के लिए 5 आना चाहिए, 2 के लिए 2 आना चाहिए, 1 के लिए 1 आना चाहिए। लेट्स सी क्या आता है। तो n इक्वल्स टू 4 के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है?
मेरी है 14। क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू 14 मैंने यहाँ पे पार्क कर दी। मैं n की वैल्यू को इधर फॉर्मूले में रखूंगा तो मेरा होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड इसको मैं यहाँ पे ले जाऊं, ठीक है, इंटू 1 अपॉन n प्लस 1 विच इज 5। ये कितना हो गया 1 अपॉन 5 हो गया। ओके तो यहाँ पे आ गया 8 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 5। तो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गायब, 5 से 5 गायब। मैं इसको खोलूंगा तो इसका आंसर आएगा, मैं लिख देता हूँ नीचे 4 इंटू 3 इंटू 2। नाउ कितना आया मेरा 14 आंसर आया विच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू जो मेरी है इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू। नाउ n इक्वल्स टू 3 के लिए करते हैं तो मेरा आंसर क्या था 5। तो देखते हैं जो मेरी वैल्यू आएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो मेरी 5 है या नहीं है। तो 2n, n इक्वल्स टू क्या है 3 है, तो यहाँ पे होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 4, ठीक है। इसको मैं खोल देता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, जिसको मैं खोल देता हूँ इंटू 2 लिख देता हूँ इंटू ये वाला दूसरा 3 फैक्टोरियल। तो इसको मैंने यहाँ पे खोल के लिख दिया ये, ठीक है, इंटू 1 अपॉन 4। तो इससे ये गया, इससे ये गया एंड यहाँ पे क्या होगा 3 दूनी 6, ये गया, मेरा आंसर आया 5 मेरा आंसर आया, ठीक है, विच इज इक्वल टू द सेम नंबर, ठीक है। 3 के लिए मेरे 5 केसेस बन रहे थे, यहाँ पे मैंने बना के भी देखे थे, वही नंबर मेरा आया, ठीक है। सो दिस इज नंबर ऑफ वैलिड स्टैक परम्यूटेशंस इक्वल्स टू बेसिकली इक्विवेलेंस टू कैटेलन नंबर। एंड कैटेलन नंबर क्या है भाई 1 अपॉन n प्लस 1 2n Cn। ओके ये मेरा कैटेलन नंबर है, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इनवैलिड, ठीक है, नंबर ऑफ इनवैलिड स्टैक परम्यूटेशन। तो भाई देखो टोटल परम्यूटेशन अगर मैं पता कर लूं, ठीक है, टोटल परम्यूटेशन माइनस वैलिड परम्यूटेशन, तो मेरा क्या होगा इनवैलिड परम्यूटेशन निकल आएगा। एंड इस पर्टिकुलर केस में अगर मेरे पास में n नंबर करेक्टर्स है एक सीक्वेंस में, तो मेरे टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे, दैट इज n फैक्टोरियल। क्या होगा n फैक्टोरियल होगा। वो कैसे, मैं 4 का ही केस ले लेता हूं, मेरे पास में A B C D ये 4 करेक्टर है, ठीक है, सीक्वेंस मेरा 4 करेक्टर से ही बनेगा। मान लेते हैं पहली जगह कितने ऑप्शन है, मैं कितनी चीजों में से रख सकता हूँ, 4 चीजों में से कोई भी एक रख सकता हूँ। तो पहली प्लेस पे रखने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। मान लो एक मैंने यहाँ पे रख दिया A, अगले बॉक्स में रखने के लिए कितने ऑप्शन बचे 3, अगला मैंने यहाँ पे रख दिया B, अगले बॉक्स में रखने के लिए कितने ऑप्शन बचे 2, ठीक है, यहाँ पे रख दिया C और अगले में 1 ये D। तो यहाँ पे जो टोटल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो मेरा इनकी मल्टीप्लीकेशन विच इज 4 इंटू 3 इंटू 2 विच इज 24। तो अगर मुझे कोई बोले 4 करेक्टर्स हैं मेरे, 4 इनपुट करेक्टर्स हैं मेरे, उसमें वैलिड परम्यूटेशन स्टैक परम्यूटेशन कितने हैं, तो मेरा आंसर आया था 14। अब बोले इनवैलिड कितने हैं भाई वो बता दे, तो भाई मैं क्या करूंगा टोटल कितना हुआ 24 माइनस वैलिड इक्वल्स टू 10, तो 10 मेरे इनवैलिड स्टैक परम्यूटेशन हुए, ठीक है, इनवैलिड स्टैक परम्यूटेशन हुए। ये आपको थोड़ा सा मैथ लग सकता है, बट आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट वही है कि मैं भाई कितने सीक्वेंसेस जनरेट कर सकता हूं ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट से, ठीक है। मेरे वैलिड ट्रक वाले केस में जो हमने अभी लास्ट एग्जांपल देखा था, ट्रक वाले केस में कितने वैलिड एग्जिट सीक्वेंस हो सकते हैं, तो 4 ट्रक थे, तो वैलिड एग्जिट सीक्वेंस कितने हैं 14, कितने हैं 14। कैसे पता चला भाई, क्योंकि मुझे ना कैटेलन नंबर पता है, मुझे कैटेलन नंबर पता है, मैं इससे पता कर लूंगा कि भाई कितने वैलिड सीक्वेंस मेरे बनेंगे। एंड दिस इज
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए ये फॉर्मूला। ओके, चलिए हमने यहाँ पे देख लिया वैलिड, इनवैलिड एंड टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। नाउ बात बची सिर्फ और सिर्फ ये पता करने की कि अगर मेरे पास में एक इनपुट सीक्वेंस दे रखा है तो जो आउटपुट सीक्वेंस मुझसे पूछा गया कि ये वैलिड बन सकता है इससे या नहीं, वो कैसे पता करें। तो ये वीडियो लंबी हो रही है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।